जगापुर। जगापुर में एक सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आया करता था तो यहाँ पर तमाम चमरासी रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सोचने बड़े घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ मरखोदर आओ। देरी हो गई, आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत हो बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा। बातें बाबू तो गोली चार्ज कर दे था, हमका कोई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाए, जब भगवान खिए जाएंगे। हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्क ही निकल जाए। पहले हमार उनके न्यूताकारी हो, लेकिन तनिक तनिक बाद मट्टी न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा अपना ही बनवा। अगर भूले भटके कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दूंगा। मिलब देखा का हो था। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। नाची गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार? घर भागने को दिखिए तो एक कदम पे गोलियां, दो कदम पे तो गोलियां, तीन कदम पे लकड़ी को बाजार कर दूंगा। डर गया सालो। लो डरे कर रही, जो डर गया सो मर गया। आप तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है? बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात से इसलिए बात करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी बात बता रहा मुझसे बिल्कुल सही बता रहा। झूठ बोलबो न करो बाबू। जब आप पोछा कहाँ है? अरे उठाकर फेंक दूंगा सारे पांच फीट ऊपर से, जाओ कुत्ते की और। मैंने तो उसे पूछा कि लेट आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है?
लेट के काहे आए हम बताओ। सब तो साले इधर से मारता हूँ, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर घुस जाएगा। मैं तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काहे होगी हम बताओ बाबू, झूठ बिल्कुल न बोलो। का बताओ भाई कर यार, देर हो जाए मारे जरूर मारे का कही। ए बाबू आज हम यमराज जी का बेवकूफ बनाए की आवत बाटे। तेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, तू भगवान को मैं खो बना खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमको को पूजा पाठ न करब, अगर हमको तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। बाबू यमराज की तपस्या खाती बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। आप चौजा तपस्या बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला, हम का करी। हम तुरंत ओलर ही गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या हो, कोनो उस बात में तपस्या तबो दर्शन नहीं मिला। हम अब का करी, हम उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करेंगे। एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। सर क्या करेगा, करेगी तो जैसे ले चाहे खड़ा हो आगे बोल। हमारे तपस्या पर खुशी गए महाराज जी। ए बाबू फरसा पर चाह के भैसा हाथे में ले मारूंगा, सारे दिमाग खराब हो जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए, हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू हम अपन दुनो खोल दी। तो क्या बे? आखिर खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लेन, यानी दर्शन दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा, ए बेटा मांग ले बेटा, मांग ले बेटा, खामोश काहे है, मांग बेटा मांग ले मेरे लाल। मैं तेरा बेटा हूँ। यमराज हमका कहने बाबू आपका नहीं कहा, तो इशारा नहीं था क्यों करता है रे? आई तो दुनिया ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहा ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगो। बोले हमारी तपस्या के तो मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबे न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम मांग ले हमारे वास्ते। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जवन ब्याह खाली हुई कि आपस में एक ही हुई जाए। बाबू कहता मान इतनी मोर सिंह, इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच एक ही खोपड़िया को हो गए। बोले दूसरा वरदान में हमका मांगो, कहीं मांग। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, सिंही पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे शब्द करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह ऊपर जाए के ऐसे हद से बैठी गए। हिसाब किताब बदल हाथन जी भी निकली वही पैसे छटपटा गा गा, अरे गा 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 गा।
वही पर कहता मारे मांग मांग तीसरा मांग मांग तीसरा। हम कहे मगबे करब का कहूँ जाता का कहन जात नहीं जाता बा। मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जा। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैले हुए लागे छपड़ा बने बदतमीज सुअर की औलाद भाग बे भाग साले भाग बे भाग साले भाग बे। जब कहन भाग में इतने मोर आँखिए खुल गए। ये क्या हो गया बे? ये क्या हो गया? जब मारे हैं ना हाँ पता नहीं कहाँ फुस से निकली। बदतमीज कहेगा। मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ। बैठ जाओ। ए भगवान अबे बच्चा की नहीं। भारत बा खड़ा है फोन के गुलाब। भला बताओ। भारत अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटिंग बैठा है। आसर मार कर बैठ। ए कान का बहरा साले। मैंने कहा आसर मार कर बैठ। हाँ और जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिकॉर्ड कर। आपकी बारी आप बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। चालू बंद। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। मदन भैया किससे सुनाई दो। एक थे राजा एक थे रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। हम साले तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। मत बोलो। कमीजा नहीं कल किससे सुनाओ। साले वो कह दे कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाएगा साले। मत बोला कह दिया। मलारी जाके निकलियो। ए बड़ारी के बच्चे साले। हाथ मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचीन गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर है एक चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल दुख होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूँ वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यही पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। रास्ता चलने वालों को रास्ता थमाना है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गुनाह के से तो आंखें निकालूं और तिलक जड़ी का पढ़कर पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और फेरों के छक्के छूटते हैं जगन्नाथ जाहिल के नाम से। ये जगन्नाथ जाहिल 420 420 हेलो मिस्टर
दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? दोस्तों जिला रीवा, ग्राम जगापुर का रहने वाला हूँ। आराम से खड़े हो जाओ। साथियों मैं जगापुर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम है पार्वती। पार्वती? हाँ राम सर, लेकिन पार्वती वो मेरी बीवी औरत नहीं है। बीवी न हूँ? हाँ दूसरी है? वो दूसरी औरत है। कैसे? राम सर, मेरी पहली शादी हुई थी जिला बांदा, ग्राम बाबू नगर में। बाबू नगर? वहीं का रहने वाला था एक राम लखन, जिसकी बहन थी जिसका नाम था कविता। कविता? उसी से मेरी शादी तय हो गई और दहेज में राम लखन ने 1 लाख रुपया और एक 4 चक्का गाड़ी देने को कहा था। बारात लेकर गया। शादी हो जाने के बाद, शादी संपन्न हो जाने के बाद वो दहेज देने से मुकर गया, इनकार कर गया। हाँ हाँ। वो अपनी समस्याएं कुछ बताने लगा कि इस समय हमारे सामने कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं हम आपको दहेज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना मैं वादा करता हूँ कि आप मेरी बहन कविता को लेकर अपने घर जाएं, आपका दहेज आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। ईमानदार था। मैंने उसकी मजबूरी को समझा और कविता को लेकर अपने घर आ गया। काफी समय बीत गया। कविता एक बच्चे की माँ भी बन गई। अरे वाह, एक बच्चे की माँ बन गई। हाँ राम सर, उस जिस बच्चे का नाम मैंने बहुत प्यार से रखा है कंसराज। बच्चे का नाम कंसराज? हाँ राम सर, अच्छा नाम है। राम सर बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि कविता एक बच्चे की माँ भी हो गई, लेकिन वो ससुरा रब लिखा न तो मेरा दहेज पहुंचाया, न तो साला अपना मुंह दिखाया। बाबू न है दहेज रहा है क्या मजबूरी और बतावत? बेशक आप इतना कठोर नहीं रहने। अरे अपन मुंह दिखावत, आप मुंह दिखाई देते न, ये तो हम जानते हैं बाबू। जूता उतार के मारोगे साले, दिमाग खराब हो जाएगा। कि स्वागत? मैं कौन सा मुंह दिखाई देता साले? कि स्वागत करता ना? मुझे गुस्सा आ गया, उठाया मिट्टी का तेल और उसके ऊपर छिड़क करके मैंने उसे आग लगा दिया। वो बेचारी जलकर राख हो गई। पहली पत्नी कविता आपकी खत्म हो गई। हाँ फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरा बेटा कंसराज बहुत छोटा है, हम इसकी परवरिश तो कर नहीं सकते ना, इसे माँ की जरूरत है। तब मैंने पार्वती से शादी की, ये बात उसका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन जब से पार्वती मेरे घर में आई है, मेरे बच्चे का अच्छे ढंग से ख्याल रखती थी, पालन पोषण करने में बिल्कुल। अरे क्यों नहीं? हाँ, धीरे धीरे बेटा मेरा सयाना होने लगा। राम सर, एक बात और बताना चाहूंगा। तो क्या? पार्वती ने कुछ समय के बाद एक बच्चे का जन्म दिया, दूसरी बीवी से। हाँ, जिस बच्चे का नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार, अच्छा नाम है। राम, मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम अपने बेटे कंसराज की शादी कर दें, ताकि अपनी जिंदगी को चैन से बिता सके। हर गार्जियन का फर्ज होता है बाबू। क्यों नहीं राम सर, मैंने अपने बेटे कंसराज की शादी कर दिया और जानते हो बहुत बड़े घर में उसकी शादी किया हूँ। हाँ, बहुत सारा मुझे दहेज मिला है और बहू मेरी, हाँ, उसकी तारीफ क्या करें। क्या? बहुत खूबसूरत है मेरी बहू। वाह। मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। कलजुगही देवी? हाँ हाँ राम सर, अच्छा नाम है। लेकिन राम सर लिए खुशी की बात और बताना चाहूंगा तो क्या? कि कलजुगही देवी ने भी एक बेटी का जन्म दिया है। एक बेटी के? हाँ, जिस बच्ची का नाम है शिखा। शिखा? जब तक मैं उसे देखता नहीं हूँ मुझे तसल्ली नहीं मिलती है। अरे भाई आपकी नतनी है। बिल्कुल राम सर, हम यहाँ से चलना चाहेंगे, लेकिन वो कंसराज अपने परिवार के साथ में रह करके अपनी जिंदगी को बिता रहा, लेकिन वो संतोषवा ससुरा अपने मनमानी काम किया है। कैसे मनमानी बाबू? अपने मनमानी काम ये किया है कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाली इस भिखारन से वो ससुरा शादी कर लिया। शादी कर? हाँ, और इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती खराब होगी। अबे इज्जत खराब हो गई या बेइज्जती खराब हो गई? हाँ, इज्जत गई। राम सर, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हम ना तो चैन से उसे रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। हम उसे बर्बाद कर देंगे। अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार रही, फिर मिलेंगे।
माननीय श्री घर मालिक और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के समस्त प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा संगीतीय परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम शेखर कुमार है। मेरा नाम शेखर कुमार है, लेकिन अफसोस की बात साथियों कि इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में मेरे बाबूजी थे, जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी, जिनका नाम श्रीमती कल्पना देवी था, और एक मेरी बड़ी बहन जिनका नाम सावित्री देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे बाबूजी दिन भर मेहनत मजदूरी किया करते थे, लेकिन फिर भी कायदे से 4 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक दिन की बात है, बाबूजी काम पर से शाम को घर आए और मेरी माँ से कहने लगे कि अरे ओ कल्पना, जरा अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरे के ऊपर नजर डालो। अरे इनका ये मासूम चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं दुनिया का पहला ऐसा बदनसीब बाप हूँ। कितनी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद मैं अपने दोनों मासूम बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। धिक्कार है मेरी जिंदगी में कल्पना, धिक्कार है। ना जाने क्या बाबूजी ने अपने दिल दिमाग में सोचा और उन्होंने वही हमारी नजरों के सामने ही अरे मेरे बाबूजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। यह दृश्य देखकर मेरी माँ तो अवाक रह गई। दौड़कर बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी और अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और वो भी यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं और मेरी दीदी सावित्री बाबूजी और माँ की लाश से लिपट कर रोते रहे। अचानक न जाने क्या बात मेरी दीदी ने सोचा, वो भी वहीं पर मुझे तन्हा अकेला रोता पिलकता हुआ छोड़कर न जाने कहां चली गई। मैं बाबूजी माँ की लाश से लिपट कर रोता रहा। गांव वालों ने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, क्या करेगा बेटा, इस दुनिया में जो कोई आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा बेटा, सब्र से काम ले। अभी हम गांव वाले हैं ना, हम तेरी मदद करेंगे। गांव वालों की सहायता से किसी तरह मैंने बाबूजी और माँ का दाह संस्कार किया। उसके बाद 8 वर्ष की उम्र में ही गांव वालों के साथ जाकर शहर में ईंटे गारे का काम करने लगा। जब मैं गांव के बच्चों को स्कूल पढ़ते जाते देखता तो मेरे दिल में भी यही बात आती कि आज अगर इस दुनिया में बाबूजी माँ जिंदा होते तो मैं भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने के लिए जाता। मेरे गांव वालों ने मुझे रोता हुआ देखा। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा शेखर, अरे रोता काहे को है बेटा, तू पढ़ना चाहता है ना, हम तुझे पढ़ाएंगे। गांव वालों ने मेरा दाखिला स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा और छुट्टी के समय में मैं जाकर के ईंटे गारे का काम कर लिया करता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखा। वक्त समय गुजरता गया साथियों, मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया नौकरी के लिए, लेकिन साथ ही मेरा नसीब ही ठीक रही। आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। आप लोग ही सोचिए
कि एक पढ़े लिखे नवयुवक के लिए इस समय की और क्या बात हो सकती है। कितनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो नवयुवक जाकर शहर में ईंटें गाड़ने का काम करे। मैं ऐसी बेरोजगारी भरी दुनिया से ऊब गया हूँ मालिक। इस दुनिया में भगवान किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे प्रभु, पर किसी को बदनसीबी ना दे। अरे जिस तरीके से तूने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया भगवान, उसी तरीके से तू भी मुझे इस दुनिया से उठा ले। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। कहला था चिट्ठी घर घर में पहुंचाता, कहला था चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। वो मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। वो मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो रानीगंज से आता, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जान जा, लीजिए जान जा। मैं तो डाकिया कहलाता चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। गांव में तो आ गया हूँ, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई जा रही है। पीछे चले, इसमें कौन रखता है? आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा जरूर बाहर आएगा। ए भैया, ये घर में क्या आया रे? क्या आया है घर में? कौन लगा आग लगी? सारे अंतरान पहले भी नहीं, सारे घर से गलत कहा था गांव में आग लगी है। अरे बाहर से ऐसी आवाज आई, मैं तो सोचा गांव में कहीं आग लगी। तुमने हमको चहपाना नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम पोकमैन। पोकमैन? आज तक मैंने पोस्टमैन सुना था, पोकमैन आज पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। अच्छा, तेरा नाम क्या है? साहब जी, मेरा नाम तो शेखर कुमार है। अरे तो इससे कम हो ही रहा। क्यों साहब, आपके यहाँ कोई काम है क्या? हाँ, चला हमारा लेटरिंग खोदे के है। पहले जो किया है वही करेगा। ये बता, पुलिस विभाग से कोई वारंट निकली, फॉर्म डाला क्या तू? साहब, पुलिस विभाग ही क्या, मैंने ना जाने कितने विभाग में नौकरी के लिए आजमाइश की सरकार, लेकिन आज तक मुझे किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। तो का सीधा सीधा वह सफाई कर्मी वाला डाय दे रहा। सफाई कर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी कहा जाता है। हाँ, वही वाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब जी। मैंने उस विभाग में भी जाकर आजमाइश किया था, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, कोई 1 लाख रुपए की मांग करता था, कोई 2 लाख रुपए की। आप फिर सोचिए साहब, मैं एक गरीब इंसान, ईटा गारा करने वाला, भला इतने रुपये का इंतजाम मैं कहां से करता? ए बाबू, इतने रोने के दिल गए रे बाबा, इतने हंसने के दिल आ गए रे बाबा। ये पुलिस विभाग से आता है, चिटकी वो चिटकी तो तोहार फुटाई हुआ है। फिर एक कैसे पता है आके मार फुटाई बा, साला अंदर की बात जान जाता है। अरे यार, तोहार खता है बा, तोहार फटा हुआ भी नहीं। ये वर्दी पाए इतनी जल्दी किसे फाट जाई? अरे यार, तोहार पुत्र आई बा, तो तोहार बेटवो साथे आई हो या ना? बेटवो को जो दे मेरी शादी नहीं, मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? गवर्नमेंट के यहाँ से तेरा जॉब का लेटर आया है। जॉब का लेटर नहीं सर, ज्वाइनिंग लेटर होगा। हाँ, वही ज्वाइनिंग लीवर लेटर आया है। सच में साहब, तो का सपना लागत है। अरे तो दीजिए ना साहब। पहले रो बंद कर, रो बंद कर, रो बंद कर। साला पता नहीं कैसे रो रहा है, पीछे आवाज आ जा रही है। और रोगा तो एक लौटी आ गई। नहीं साहब, नहीं रोऊंगा। सवेरे सवेरे रोना रोना मुंह दिखा दिया, पहले बोनी यहाँ पाव हो गया। अब क्या करे, दुआरे जा भाई सर, रोना रोना मुंह दिखा के मिली और आज नहीं लग। नहीं 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 रोऊंगा। एक
के मैं हिंदी में लिखा बा अंग्रेजी में लिखा बा बात बताओ संस्कृत में बताओ तुम पढ़े पाई अंदर वाला निकाल अंदर वाला सब लिखा था एक कागज निकाल सारे दुकान पर हर बंदूक के तनी तू चलो गया जल्दी निकाल के पढ़ो का अरे साहब ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया साहब अभी मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई साहब तो का रो भी ना मना करे साहब ये तो खुशी के आंसू हैं हम का कौनो आंसू जी दिखाए का जल्दी अंदर हाँ फाटे ने पाव सारे नहीं नौकरी में पहुंच गया ऊपर कहाँ चला होता है सारे खुशी मोरा फरवाई गया है बुद्धि नहीं काम कर रही है सारे चल फर्नीचर कर सिग्नेचर साहब हम जो बोलते हैं सब सही है बे हाँ ठीक है चला जा काटो हुआ था बे काटो हुआ था पेन लिया था साहब क्या लिया था पेन लिया था किसको पेन लिया था कैसी बात कर रहे हैं तो कह रहा है साहब पेन लिया था साहब पेन लिया था वो बात नहीं साहब पेन कलम साले ऐसे माइक में क्यों नहीं बोला इधर उधर घुमा के बोल रहा है आधा साले आ रहा है आधा नहीं पेन लिया सॉरी सॉरी कहो भाई साथ झोपड़ी में मैं लेके आप तू झोपड़ी में गया सारे तुम्हारा खोपड़ी फोड़ जाऊं सरकारी पेनिया 9.5 साल से कर रखे ही कर सूख गई हमें सूखी नहीं करे थी अरे सूखी नहीं करे लगी धीरे करना है जोर लगा के तीसरे पन्ना तक घुस जाए नहीं सर कोई मिस्टेक नहीं होगा हम मिस्टेक हो ही नहीं पावे हाँ मैं जान लिया पता याद हो चल कर कहाँ करी साहब कहाँ तो का ठिकाई कोई बिचौल ठिकाई अरे साला का जब मजाक खुलत होगा तो बिचौल ठिकाई कबे तो का अगल बगल देखा नहीं देखा देखिए साहब आप मेरी बात का बुरा मत मानिए इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी आप गांव-गांव जाकर सिग्नेचर करवा चुके वही बीच में जगह खाली है देख लीजिए एक करो किस्मत टेटाई हुई बीच हटा पाइया चल बीच में कर बे ठीक है साहब चल कर कबे जब तो को सोले छुजन करा तो कोई टाइम अनहुर रेटे दिए था अच्छे धीरे छुआ के हटा ले बस तो का जनाए हम का जनाए बस अधिकारी जान पाओ चाहे नहीं ठीक है समझे ठीक Come on, come on. अरे साहब आप कोई फिल्म देख रहे हैं क्या कभी भी करे नहीं का अरे साहब आप चिल्ला रहे हैं सिग्नेचर करने मुझे डिस्टर्ब हो रहा बचाओ वाले हम तो साला मौसम बने सार का रहा और साला छुआ साले मौसम खराब कर दिया चल कर ठीक है साहब करता हूँ लीजिए सर हो गया कभी ये बता तो का मोदाब के करे के सिखाए तू साले मोदाब के करत हा जन हम सांस न ले पागी ऐसी बात नहीं साहब बेल लाओ हां बेल लाओ बेल साहब बेल चलता हूं बे ठीक है साहब नमस्ते चल भाई से बात कर दे भाई करेजी में बात करता आई हम कौन बोल तू अबे मैं जाति था बे बताइए ऐसे ऐसे लंट पोस्ट विभाग में भर्ती हो गए जिन्हें बोलना भी नहीं आता इनकी लैंग्वेज सुनो किस तरीके की भाषा बात मैं आपको नहीं कहूँगा मैं मुलायम को कहूँगा जो मुलायम होता है लंट होता ही मुलायम तो लंट है चाहे जे लंट हो तोरे मढ़ई में अपन साइकिल चका रहे हमार साइकिल के लइका बे
अरे साहब मैं तो आपके साथ में, मुझे क्या मालूम आपकी साइकिल कहाँ गई? साले कुल गाँव पर चोर है यहाँ काले साले फिर जाओ के गाँव चला चोरा चोरा सारे साइकिल दारू पिया जा रहा था हाँ तो पता बता ले साइकिल कब गया गांधी जी हमको हमारे बर्थडे दिए रहे 40 साल से बिना फ्री व्हील के चलावा था तोरे गाँव में आए वहाँ साइकिल पे लाई गए वहाँ साइकिल लिया एकदम को नहीं आए वहाँ साइकिल देखिए साहब, अम्मा ए नानी हो साहब जी देखिए, आप रोइए मत साहब। देखिए मैं आपको इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकता साहब। ठंडी पैदा करे देखिए साहब, आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है, तो भला इस तरीके से मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ? देखिए साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बनवा कर दूंगा। नई साइकिल ले लेकिन फ्री बिल ना लगी रहा है अगर फ्री बिल लाग बचाओ तो हम कहा छर्रा खूंडा या मालिक, आज कितना खुशी का दिन है। आज अगर इस दुनिया में बाबूजी माँ जिंदा होते तो मेरी इस उपलब्धि पर वो कितना खुश होती। खैर साथियों, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग अपना शुभ आशीष देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिए कि मैं जिस मकसद से जा रहा हूँ मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मुझे चाहे बाप हो या भाई हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ। बस यही आशीर्वाद देकर यहाँ से मुझे विदा कीजिए। हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे बेटा रहवाल बाबूरी क्या बोला बे? क्या बोला कहता हो? बाबूजी कहा जाता है। बाबूजी हाँ पहिया वही केवल चरवा चेंज करे अबे चुप, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चेक करे चले चेक कर रहा था बेटा रहवाल। बाबू वो अबे तू पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। वो का मतलब क्या होता है? बाबू बोला वो का मतलब बोलना हो शॉर्टकट में बेटा रहमान, बाबूजी तुम मेरे परिवार के विषय में अच्छी तरह से जानते हो। बाबूजी को जो संत हुआ है अपने मनमानी काम किया है। बाबूजी ये दर बदर की ठोकर खाने वाले भिखारी से सगुना शादी कर लिया। बाबूजी इस समाज में उसने मेरी बेइज्जती की है। बाबूजी अगर हम उसकी शादी करते बाबूजी तो अच्छी सी बहू घर में आती, बाबूजी बहुत सारा दहेज मुझे मिलता। कौन सा बदतमीज कहीं का, हर एक शब्द में बाबूजी बाबूजी रख लगा रखा है। आप तो कहन बाबूजी का
किसी चीज का विराम तो होता है, वक्त होता है बोलने का। ठीक है बाबू, जब कहा तब ले नमो। बेटा रहमान, उसने ठीक नहीं किया है। बाबू क्या है? जुग जमाना बदल गया है बाबू। मतलब मैं समझा नहीं। आप कौन ले तो अपने माई बाप के बात नहीं मानते, जेकर जहाँ मामला सेता हुए ताका भिराए हैं। रहमान, ऐसा कभी नहीं होगा। बात कैसे ना हो देगा बतावा। 2 साल हो गया भैया बिया भाई भौजी घरे में 2 साल हो गया। तो क्या हुआ? हम समझ गए। क्या समझ गया? हम समझ गए बाबू। अबे क्या समझ गया? आज तुम्हारे दिमाग में कौनो नवा पेलान बा। अबे जब आता नहीं तो बोलता क्यों? प्लान कहा जाता है। प्लान? हाँ। क्या प्लान बाबू? बेटा हमारा ऐसा करो, सदस्यों को बुलाओ, हम उसे कुछ बात करना चाहेंगे। हाँ हाँ, कहा जादू बुलाओ। ठीक है। बाबूजी जब एयर पे बैठा था राम मिला। इधर आ बे, इधर आ कहता हूँ। क्यों बे? बैठने के लिए कहीं कहता है और इशारा कहीं करता है बे। बाबू हथवा ऊपर से नीचे के ले जा। कुछ नहीं करेगा। ऐसे? हाँ। बाबू क्या? एयर पे बैठा। कैसा रे? अगर बेटा अंडर उठ गया ना, बहुत बोला तो हो गया है बे तू। ठीक है संतोष को बुलाओ, हम बैठते। संतोष भैया हो, जल्दी घर में आ रहमान, क्या बात है? कैसे रोता मुसारवा सिया मरवा अंदर से रोवत है। अच्छा क्या बात है? लगता है बाबू बची है ना। अबे ऐसी ऐसी बातें क्यों बोलता है? जब से सुबह रोज उठा न कुछ खाए न कुछ पिए, ऐसे पेट हुआ इस मुंह और माए। बाबूजी की तबीयत खराब है। क्या हुआ? बहुत तबीयत खराब है। ये बतिया सोच के तब रोवत है। आया हमार बात माना, आवा दोनों भाई मिल के ले चली बाबू पेली। साले जल्दी एम्बुलेंस बोलवाओ, वही बिलेट आज तब ले चला पेली। अबे प्रयागराज बेली हॉस्पिटल। बेली हॉस्पिटल। बेली? हाँ। मुलायम तुमसे बताएं पेली। उसे पागल मुलायम हो से कही है बे। बाबू सुगर वही जांच कराए। जांच कराया? डॉक्टर साहब बताए तेरे बाबू सुगर हो गई है। पागल साले। बहुत लंबा परहेज बताए, कहना ये सब्जी एक को जिन दिखवाया नहीं तो बाबू डिंग 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 जाका डिंग डिंग आता हटिया तो हटा हो गया तो मर गए। कहे थी अगर इनका जिंदा रखे चाहते हो खूब भरपूर मीठा खवावा। नहीं चला नहर का टोली में रसगुल्ला का होटल दिखावा। आ जाइए जी 6 महीने जी 6 दिन। अब तो सोचते थे 7वें दिन मर गया। पागल क्या बे तू? डॉक्टर ने कहा होगा बाबूजी को डायबिटीज है, जिसको शुगर कहते हैं, और शुगर में मीठा नहीं खिलाया जाता है, हरी साग सब्जियों का सेवन किया जाता है। हरी साग सब्जी? हाँ। अपने में तो हरी सब्जी कौनो नहीं बा, हम परसीन खावा जो है। नहीं चेरी बाल के दे दिया। चेरी बे सीजनी यहाँ मिलबे नहीं करी, और मिलबो करी तो डंठही मिली, और डंठही बाबू पचे नहीं पाई है। तो पागल है तू, चल बाबूजी के बाद में खुद बात करूँगा। प्रणाम पिताजी। तोरे बाबू मुंह खराब। पागल साले। अबे मूड खराब है, मूड खराब है, चेहरे पर क्रोध है। अबे गुस्सा है चेहरे पे। बाबूजी आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
बाबूजी, आज क्या बात है जो अचानक हमें अपने पास बुलाए और चेहरे पे इतना गुस्सा क्यों है बाबूजी? ये गुस्से का कारण मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी। ये जानना चाहता है तो सुन मेरी बात को। घर की संतोष वालिया तू और भिखारन से अपनी शादी किया। मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, मेरी नजर से दूर हो जा कमीना, और लगाया घर में संतोषवा दिया लगाया। बेटे संतोष, तुझे बुलाने का मेरा कारण यह है कि जो सावित्री है बेटे तुम उसे घर से निकाल दो। हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू लाएंगे। उसके रहने से मेरे घर में हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे घर से निकाल दो। तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू लाएंगे, जिससे कि सारा बहुत मुझे दहेज मिलेगा। इतना ना बाबू तुझे बड़े लड़कियों देखे हैं। बता दे। अबे तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तू भी देखा है। और देखे तब बताओ थी। अच्छा, इतनी सुंदर लड़की अपने लाइफ में कभी ना देखे हम। मैं कितनी सुंदर है भाई साहब। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भैया। अबे कितनी सुंदर है जो तारीफ किए जा रहा है। उसका चेहरा जैसे बेहद फूल। बहुत बड़ी तारीफ कर रहा है। अबे उसका चेहरा इस तरह से है जिस तरह से गुलाब का फूल होता है। बाबू गुलाब की तुलना गोरी लड़की से किया जाता है। वो तो सांवली है ना, तो सांवली है तो इसलिए बेहा का फूल थोड़ा नीला कलर का होता है, वो उसमें मिलती है ना। बस बेटा गजा 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 भाई बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एक बहुत जान लिया, एक उपाय ना लगा सकता। अच्छा, इतनी सुंदर है। और का भगवान ने जिस सांचे में ढालकर बनाया होगा सांचा टूट गया होई। बनते बनवा और का एक उपाय ना लगा सकता। हंसेगा कि बताएगा कि बता दे। बताता नहीं, साले हंसता है। बोल बाबू इनका क्या बताइए, समझ न पाइए। हाँ क्या बातें बताए। इतनी सुंदर बा एक पाई ना लगा सकता, बस केवल एक आंखी कंटे पर ही बस इसका बहुत बड़ी तारीफ कर रहा हूँ। अबे उसकी बचपन की आदत है। तो कहा के चाह जाऊँ ना आदत हो लड़की बातों से वादा करे है ना कि तुम बारात लेके आओ, टेंशन जी लो, हम तुमको अपन पूरा सामान दे। कौन पूरा सामान में? है जवाब बाबू तो ऐसा नहीं बोल सकता है। दहेज सामान होता, चाहे दहेज का चाहे सामान का। हाँ तो बेटा इसकी बातें मत बताओ, जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो बेटा। बाबूजी, हाँ मैं मानता हूँ जरूर आज मेरी सावित्री से कोई गलती हो गई है जो आप घर से भगाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाबूजी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अगर सावित्री से कोई गलती हो गई है तो मेरी तरफ से उसे माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बेटे नहीं, सावित्री से कोई गलती नहीं हुई है। क्या लेकर आई है अपने माथे से? क्या लेकर आई है? हम बताइए भौजी की झोला लेके आई बस। झोला खाली झोला? खाली ना रहा, हाँ। एक क्यों में साड़ी ले, एक की साया रहा, एक की ब्लाउज रहा, और कुछ? और अंदर एक बाबू लाल लाल कलर के रहा जैसे भैंसी खोच। नाम नाम ना जाने हम का चीज रहा नो का बाप भैया पूछो। क्यों अबे झोले में भैंस का खोच लेकर चलेगी? हम ना बता सकी तो मैं दूध खोच ले। अच्छा चलो सब बातों को छोड़ो। बाबू लाल लाल रहा से फूला फूला तोरिया जैसे लाल कलर का। अरे फूलो कहना रहा होगा बे। अच्छा वहाँ लेकिन भैंसी खोच है सर। अच्छा चलो छोड़। और उनमें एक पैकेट पाले जिरहान, वह भौजी झोला है जब देखे लाल लाल, हाँ। वह लाल लाल खोच। फिर उसका नाम लेता है, मैं कह दिया उसको छोड़ो। और भौजी छेद रहन झोलवा में, और वो झोलवे के लाल लाल के खाद रहन।
अच्छा भैया अब वो करिया झोला एकदम, अच्छा। ऊपर से करिया अंदर से लाल और हुई छेद की लाल लाल दिखा दरका मैं बोलेगा वो भौजी भैया झोलवे देख के भौजी झोलाई के झोलाए गए का मतलब क्या होता है? वो छेद मुंह दे चक्कर में बस गरीब औरत है कहाँ जाएगी, ठंडी में कोहिरो पड़ गया है। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है। खाने वाले छेद साला बड़ा कर दे बोला बाबू। बेटा से दोस्त उसकी बातों को छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ तुम उसे करो। उसे बाबूजी आपके कहने का मतलब है कि सावित्री को मारकर घर से निकाल दें। हाँ हाँ, और नहीं निकाला तो नहीं निकाला तो अगर तुझे घर से नहीं निकलता है तो ले ले मेरे साथ ले, उसे ले करके मेरे घर से तू भी निकल जा। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, चले जाओ। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं कि सावित्री को नहीं भगाता हूँ तुम्हें भी घर से छोड़। हाँ हाँ बिल्कुल चला जाए हमसे। बाबूजी ऐसा ना कहिए, मेरी बात सुनिए बाबूजी। बोल क्या कहना चाहता है?